हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आगे की 6.1 एक्सरसाइज जो हम लास्ट क्लास में की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जैसे कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, अब इसमें हमें डिवाइड करना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने से हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81। तो नॉर्मली क्या करेंगे, इसमें वापस से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 81 के क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स। 81 की 3 से जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं। कितने टाइम्स, 2 and 7, वापस से 3 से तो 9, फिर 3 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1। ओके, तो क्या है इसमें अगर हम देखें तो 81 की जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 का ये एक पेयर कंप्लीट हो गया, बट ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस 3 को हटा दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक पेयर कंप्लीट मिल जाएगा। तो अगर हम 81 को डिवाइड कर दें 3 से, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 3, 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये एक पेयर मिल जाएगा। तो यानी कि एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो इसको लिख देंगे, इफ़ वी डिवाइड 81 बाय 3 वी गेट आ परफेक्ट क्यूब। हमें सिर्फ नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम डायरेक्ट नंबर लिखेंगे कि 3 से डिवाइड करने पे हमें एक परफेक्ट क्यूब। अगर ये पूछते कि परफेक्ट क्यूब निकालो तो अपन लिख देते यहाँ पे 3 से 80 बन जाएगा 27 टाइम्स, तो 27 एक परफेक्ट क्यूब। ओके, सेकंड नंबर है 128। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 128 के प्राइम फैक्टर्स। 128 2 से किया 6 4, वापस से 2 से 3 2, वापस से 2 से 1 6, वापस से 2 से 8, वापस 2 4, वापस 2 से 2 से देन 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे 128 के, वो आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पेयर कंप्लीट हो गया 2 का, ये सेकंड पेयर कंप्लीट हो गया, बट ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, ये इनकम्प्लीट है, ये एक्स्ट्रा 2 है। तो अगर हम 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा, 2 कंप्लीट पेयर मिल जाएंगे, यानी कि परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो अगर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इस 2 को अगर इधर ले गए तो 128 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 128 को 2 से डिवाइड करने पे हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वैसे ही नंबर डिवाइड किया वो क्या है, 2। ओके, अब थर्ड है 135। 135 को कैसे करेंगे, 135 के प्राइम फैक्टर्स। 135 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 1 4 प्लस 5 9, यानी ये 3 से जाएगा। 3 से किया कितने टाइम्स जा रहा है, 4 5 45 टाइम। ये वापस 3 से जा रहा है तो 1 5, ये वापस 3 से 5 टाइम्स, देन 5 देन 1। तो हम देख सकते हैं इसमें, अगर 135 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये कंप्लीट पेयर बन गया। ये 5 एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इस 5 को इधर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, 135 बाई 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी एक कंप्लीट पेयर बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 का, यानी कि 135 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो नंबर जो डिवाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू 5।
यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पर हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। और फोर्थ है 192। तो 192 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स। 192 ये 2 से जाएगा, 2 से करेंगे तो 192 96 टाइम्स, फिर वापस से 2 से 48, फिर वापस 2 से 24, देन 2 से 12, देन वापस 2 से 6, देन 2 से 3, देन 3 से 1। प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 192 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये दूसरा पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस 3 को इधर ले जाए 192 डिवाइड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में है ना इसलिए इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। डिवाइड करने के बाद जो आएगा तो हम देख रहे हैं वो एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, क्योंकि ये एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये दूसरा पेयर भी कंप्लीट हो रहा है। जब पेयर कंप्लीट हो रहे हैं सारे तो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो नंबर जो डिवाइड होगा वो क्या होगा 3। ओके, अब लास्ट है फिफ्थ नंबर है 704। अब इसके क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 704 के करते हैं। 704 के 2 से किया तो 3 5 इंटू वापस 2 से तो 1 7 6, फिर 2 से 8 8, फिर वापस से 2 से 4 4, देन 2 से 2 2, फिर वापस 2 से 1 1 एंड देन 11 से डायरेक्ट जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर 704 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो हम देख रहे हैं ये एक पेयर कंप्लीट है, ये दूसरा पेयर भी कंप्लीट है, बट ये 11 एक्स्ट्रा है, 11 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस 11 को इस साइड ले गए 704 बाई 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, अभी कोई इनकम्प्लीट पेयर तो नहीं है। अगर तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम 704 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर डिवाइड हो रहा है जो वो क्या है 11 से डिवाइड करने पे हमें परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm and 5 cm. हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स will he need to form a cube? तो क्या पूछा जा रहा है परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड कैसा होता है क्यूबॉइड ऐसा होता है, ये क्यूबॉइड होता है। इसमें ये 3D फिगर होता है, तो इसमें क्या होते हैं लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। ओके, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे कि रेक्टेंगल होता था वो 2D फिगर था, तो वो 2D फिगर में लेंथ एंड ब्रेथ होती थी। अभी ये 3 साइड्स है यानी कि ये 3D फिगर है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी। तो उसमें दी गई है 5 cm, 2 cm एंड 5 cm लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। ओके, उन्होंने बोला है कि कितने ऐसे क्यूबॉइड्स अगर हम लेंगे बनाने में जिससे हमें एक क्यूब मिल जाए, कितने सारे ऐसे क्यूबॉइड लेंगे जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये होगी 5 2 5, इससे हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। और क्यूब कैसा होता है क्यूब ऐसा होता है जिसमें इसकी लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ होती है इज इक्वल्स टू हाइट होती है। जैसे स्क्वायर था 2D फिगर था, उसमें स्क्वायर कैसा होता था सारी साइड्स इक्वल होती थी, ऐसे ही क्यूब एक 3D फिगर है उसमें भी उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या लिखते हैं है पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो इससे एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल आएगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या होगा 5 टू द 10 इंटू 5 50।
50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये उस क्यूबॉइड की क्या आ गया वॉल्यूम। तो उन्होंने बोला है कि कितने सारे क्यूबॉइड चाहिए पड़ेंगे जिससे हमें एक क्यूब मिल जाए। और क्यूब जो क्यूब होता है उसमें सारी साइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होगी लेंथ, मतलब कोई भी साइड ए मान लो, उसकी साइड ए है तो ए इंटू ए होगी, यानी कि ए का क्यूब होगी। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो गया जब इसकी साइड ए है। तो अब साइड ए कैसे पता चलेगी, ये तब पता चलेगी जब हम ये 5 2 इंटू 5 को एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या, ये दो 5 के पेयर है तो हमें अगर एक 5 मिल जाए और साथ में ये एक 2 है तो दो 2 मिल जाए तो ये एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको अच्छे से लेके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्यूब बन गया। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 1000। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ क्यूब। तो अगर n, मान लो n नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हैं, उनको हमने, जिनका वॉल्यूम 50 है, उनको जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, एक क्यूब जिसका वॉल्यूम क्या है 1000। n नंबर ऑफ क्यूब्स का वॉल्यूम जो होगा वो जो एक क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वही जोड़ के बनाया है ना, वो छोटे छोटे क्यूबॉइड को जोड़ के बनाया है, तो वॉल्यूम तो इक्वल होगा दोनों का। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 अपॉन 50, तो इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 20 ऐसे क्यूबॉइड्स होंगे जिसको जोड़ के हम एक क्यूब फॉर्म करेंगे। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।